आपका सादर आदर है। सबको नमस्कार। अरविंद जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मिल रही है सर आपकी आवाज। यह मेरे लिए अत्यंत विशिष्ट अवसर है। महामना मालवीय मिशन के छाया तले के सानिध्य में भगवत गीता पर कुछ चर्चा करना अपने आप में किसी व्यक्ति के लिए जो मालवीय जी के जीवन से थोड़ा भी परिचित है, जो व्यक्ति भगवत गीता को थोड़ा सा जानता है, तो इन दोनों के बीच जब वो मेल करेगा तो उसको रोमांचकारी है। निश्चित रूप से इस अवसर पर श्रीमान हरिशंकर सिंह जी की उपस्थिति विशेष आह्लाद का विषय है। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं सबसे पहले महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय महामंत्री हरिशंकर सिंह जी के प्रति और अरविंद भारद्वाज जी के प्रति कि उन्होंने एक यत्न असफल हो जाने के बाद भी दूसरे यत्न में भी इस व्याख्यान को किया जाए ऐसा स्वीकार किया है। भगवत गीता का जब प्रश्न आता है तो भगवत गीता को सामान्य तौर पर एक धर्म ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। भारतीय संदर्भों में, भारत की सनातन परंपरा के संदर्भ में धर्म शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तब तो गीता, भगवत गीता धर्म ग्रंथ है। लेकिन जब इसे बुक ऑफ रिलीजन के रूप में समझना चाहते हैं, रिलीजियस बुक के रूप में समझना चाहते हैं, तो भगवत गीता समझ में ही नहीं आ सकती है। भगवत गीता का प्रारंभ ही कहां से होता है? अद्भुत सी किताब है। ये प्रारंभ ही होती है समस्या से। प्रश्न से प्रारंभ होती है। एक ऐसे प्रश्न से प्रारंभ होती है जो मनुष्य के जीवन में आने वाला दिन प्रतिदिन का प्रश्न है। लेकिन यह दिन प्रतिदिन का प्रश्न भी विकट परिस्थिति में पैदा होता है, युद्ध की परिस्थिति में। व्यक्ति एक दूसरे को मारने के लिए उद्धत होकर के, कृत संकल्प होकर के, अपने अपने घरों से निकल करके, सज्ज होकर के युद्ध के मैदान में पहुंचा और युद्ध के मैदान में पहुंचने के साथ ही मोह का शिकार हो जाता है, भ्रम का शिकार हो जाता है, अज्ञान का शिकार हो जाता है। बातें तो वो बड़ी बड़ी करता है, इसलिए जब मुझसे अनुरोध हुआ था कि भगवत गीता पर चर्चा करनी है, तो आज के कौन से वो प्रश्न हैं, आज के वो कौन सी समस्याएं हैं जिनका उत्तर भगवत गीता दे सकती है, आज के मनुष्य के युद्धों का समाधान किस प्रकार से भगवत गीता के द्वारा हो सकता है, शायद इस पर विचार किया जाए। ये जरूरी है। जीवन के वास्तविक प्रश्न क्या है, इस पर भी विचार किया जाना जरूरी है। भगवत गीता यही से प्रारंभ ही होती है। अर्जुन जब चारों तरफ अपने बंधु बांधवों को देखता है, कोई दादाजी है, कोई चाचा जी है, कोई गुरु है, कोई बड़ा भाई है, कोई बहनोई है, कोई मामा है, इस प्रकार से अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही मित्रों को, जिनके साथ जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है,
लड़ते झगड़ते प्रेम करते, उन सबको इस युद्ध में मार देने के संकल्प के साथ उतरा हुआ मनुष्य भ्रमित हो जाए, अस्वाभाविक है, सहज है, स्वाभाविक है, अर्जुन को भी होता है। इसलिए अर्जुन के जो प्रश्न है वो प्रश्न एक सामान्य आदमी के प्रश्न है, साधारण मनुष्य के प्रश्न है, नर के प्रश्न है। प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं नारायण से। तो अर्जुन के इन प्रश्न, ये प्रश्न क्या है? किसके लिए ये युद्ध करना चाहिए, किसके लिए साम्राज्य होना चाहिए? फिर वो भी आ जाते हैं युधिष्ठिर की दशा में, हाँ बस हमको जंगल में फिर वापस भेज दो, कोई बात नहीं है, लड़ना नहीं है। क्यों नहीं लड़ना है? अपने बंधु बांधवों को मारेंगे, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, यहाँ तो रक्तपात होगा ही, पितरों को श्राद्ध नहीं मिलेगा, तर्पण नहीं होगा, पितर भी दुख पाएंगे। इसलिए पूर्ववर्ती पीढ़ी को दुख और उत्तरवर्ती पीढ़ी के नाश के प्रश्न अर्जुन खड़ा करता है। कृष्ण बड़ी गंभीरता से उसकी बातें सुनते हैं और सुन करके मुस्कुरा करके बहुत साफ शब्दों में उससे, बहुत आसान शब्दों में उससे कहते हैं, असोच्यान्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून नानुशोचन्ति पंडिता। बात तो तुम बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन चिंता किस बात की कर रहे हो? जिसकी चिंता नहीं की जानी चाहिए, जो व्यर्थ है। जो बीत गया है और जो आया नहीं है, जो गत है और जो अनागत है, जो भूत हो गया है और जो भविष्य के गर्भ में, इनके संबंध में चिंता छोड़ करके वर्तमान के संबंध में, इति कर्तव्यता के संबंध में वर्तमान जो कालखंड है उस पर बात करने वाला पंडित होता है। और तुम प्रज्ञावादांश भाससे, प्रज्ञावान की तरह, विद्वान की तरह, बुद्धिमान की तरह बातें तो कर रहे हो, लेकिन काम सब मूर्खों के कर रहे हो। इस श्लोक से गीता का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है, लेकिन गीता का प्रतिपाद्य तो पहले ही श्लोक से स्पष्ट हो जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्स्व मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में समवेतरे रूप से इकट्ठा आए हुए युत्सु मेरे पुत्रों ने, कौरवों ने और पांडु के पुत्रों ने, पांडवों ने क्या किया ये बताओ, क्या कर रहे हैं ये बताओ। ये वो वर्तमान का प्रश्न है। वर्तमान में क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। यही उत्तर कृष्ण भी देते हैं, जो बीत गया उसकी चिंता का है और जो आया नहीं है उसकी चिंता का है। इन दोनों को लेकर के पश्चाताप, मोह, शोक ये मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। बुद्धिमान वो है जो वर्तमान में जो कर्तव्य है उनका पालन करते हैं। अब ये प्रश्न है कि जीवन क्या है, धर्म क्या है? धर्म वो है जो करणीय है, जो उपास्य है वही धर्म नहीं है। केवल जो करणीय है, जो करना चाहिए वो धर्म है। प्रथमतः वही धर्म, धारणात् धर्म, धारण करते हैं जिसको, वो धर्म है। ध्रियते अनेन, वो धर्म है। धारतीय सधर्म है, जिसको हम धारण करते हैं, जो हमको धारण करता है, जिसके द्वारा धारित किया जाता है। अब धारित क्या होता है? तो धरती ही धारित होती है। ये धरती ऐसी ही बनी रह सके, विकृत न हो। ये धरती सबके सुख को सृजाने वाली हो, इस प्रकार के आचरण को करना ही धर्म।
इसलिए प्रत्येक मनुष्य जो चेतना की उत्पत्ति है, चेतना की संभावनाओं की परिणति है, वह किस रूप में कर्म करे। व्हाट शुड बी द मोटो ऑफ एक्शन। हमारे कर्म का उद्दिष्ट क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो भगवत गीता बहुत साफ शब्दों में इसको तो प्रत्येक के जीवन का लक्ष्य तो धर्म स्थापना ही होनी चाहिए। प्रत्येक के जीवन का लक्ष्य तो असुर निग्रह ही होना चाहिए, खल निग्रह ही होना चाहिए, अधर्म का नाश ही होना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ तदात्मानं सृजाम्यहम् शब्द का तात्पर्य केवल अवतारवाद नहीं है, मैं ही अवतार लेता हूं ऐसा नहीं। तदात्मानं सृजाम्यहम्, अमृतस्य पुत्रः। यह अवधारणा भारत के अंदर प्रत्येक मनुष्य के लिए है। मनुष्य पाप की संतति नहीं है, अभी तो अमृत संतान है। शृण्वन्तु देवा इदम्, देवता भी सुन ले, हम अमृत पुत्र हैं, हम अमृत धर्मा नहीं। इसलिए तदात्मानं सृजाम्यहम् का तात्पर्य है मैं अपने को उत्पन्न करता हूं। किसमें उत्पन्न करता हूं? जिसमें स्वतंत्रता होती है। जो यथेक्षसि तथैव कुरु, जैसा चाहता है वैसा ही करता है। मॉरल एक्रेसिया जिसको नहीं होता है, उसमें ईश्वर ही सृजित होता है, ईश्वर ही जन्म लेता है। जो मॉरल एक्रेसिया का शिकार हो जाता है, दुर्योधन की तरह कह उठता है जानामि धर्मं न च प्रवृत्ति जानामि पापं न च मे निवृत्ति, उसके लिए तो भगवत गीता में जो बातें कहेंगे थोड़ा आगे कहूंगा, लेकिन अमृतस्य पुत्रः की अवधारणा भगवत गीता के आलोक में नहीं हो सकती है। जो यथेक्षसि तथैव कुरु, इस प्रकार के इच्छा स्वातंत्र और कर्म स्वातंत्र का जीवन जीने वाला है, जो बंधनों में नहीं जीता। अब इच्छा स्वातंत्र और कर्म स्वातंत्र कैसे आएगा? अब ये फिर क्या है, ये करना क्या है, कैसे, क्यों, क्या जीवन लक्ष्य होना चाहिए? तो लक्ष्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में भिन्न नामों से, भिन्न रूपों से, विभिन्न आकार में, विभिन्न योनियों में, विभिन्न जातियों में मैं ही अपने को सृजित करता हूं। कब? जब अधर्म का नाश करना होता है, धर्म की स्थापना करनी होती है, पुनर्स्थापना करनी होती है, साधुओं का परित्राण करना होता है, दुष्कृत करने वाले, दुष्कर्म करने वाले अपराधी जनों का, अनैतिक लोगों का विनाश करना होता है। ऐसे धर्म संस्थापना के लिए प्रत्येक युग में विविध रूप से मैं उत्पन्न होता हूं। अब ये क्या है? परित्राण किसका करना है, विनाश किसकी करनी है, संस्थापना किसकी करनी है? तो परित्राण करना है साधु नाम, विनाश करना है दुष्कृता नाम, संस्थापना करनी है धर्म की। अब ये कैसे होगा? जनानाम परित्राण विचाराणाम संस्थापना विनाशश्च। संस्थापना संगठनम संस्थानाम दलानाम वापि। आजकल तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां में दिख रही है ना, अधर्म की बातें करती है। तो इनका भी विनाश और स्थापना दोनों ही कर्तव्य है, और व्यवस्थापन कर्तव्य है। अब ये बात तो सही है
हम सब इस प्रकार के उदात्त लक्ष्य के बीच कैसे लोग हैं? तो हम इस प्रकार के उदात्त लक्ष्य के बीच भी सहज सीधे लोग हैं, युधिष्ठिर के समान, धृतराष्ट्र के समान है। कैसे साधारण आदमी कैसा होता है? मेरे लोगों ने क्या किया, उसके लोगों ने क्या किया, मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संज्ञा। वह अस्मद युष्मद के बीच झूलता रहता है, हमारे तुम्हारे के बीच झूलता रहता है, मैं और वो के बीच झूलता रहता है। यह मैं और वो के बीच झूलने वाला, अस्मद युष्मद के बीच झूलने वाला, मामका अन्यश्चैव, मेरे और अन्यों के, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, मेरे पुत्र और सामने वाले पड़ोसी के पुत्र, इनके बीच झूलता रहता है। और क्या है मनुष्य, साधारण मनुष्य की स्थिति क्या है? एक इग्नोरेंट पर्सन की है, अज्ञानी मनुष्य की है। उसी के लिए, जिसके लिए श्री कृष्ण ने कहा असोच्यान सोचस्तम प्रज्ञावान समास्ते। वो कैसा है? घबराता हुआ मनुष्य, कपाता हुआ मनुष्य, सीरंतिम गात्राणी, वो कर उठता है। फिर कहा उठता है, जिस गांडीव के बारे में उसकी प्रतिज्ञा थी कि स्वर्ग अगर किसी ने प्रश्न खड़ा कर दिया तो मैं उसका वध ही करूंगा, उस गांडीव के बारे में कहता, गांडीवम संसस्ते हस्तान, ये गांडीव भी मेरे हाथ से खिसक रहा है, ऐसा ऐसा कांप रहा है। भागने के लिए, पलायित होने के लिए तमाम तरह के सवाल उठाता है। ये सब सारे पहले अध्याय के प्रश्न है। नकांक्षे विजयम कृष्णम राज्य, मुझे कृष्ण ये विजय की आकांक्षा नहीं है, बेकार में मुझे मत फंसाओ। और मुझे तो वो बताओ जिससे मैं इस प्रकार के संकट से मुक्त हो जाऊं, अपनों को मारना ना पड़े, अपनों को तकलीफ न देना पड़े। और यही वास्तव में एक अविद्या में, अज्ञान में फंसे हुए मनुष्य की स्थिति है। और साधारण आदमी की स्थिति कैसी हुई? अर्जुन वाली स्थिति। असोच्यान सोचस्तम प्रज्ञावान समास्ते। जिसको नहीं सोचा जाना चाहिए उसको सोच रहे हो। और बातें तो ऐसे भाष से प्रज्ञावादांश, बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे सबसे बड़े विद्वान तुम ही हो, तुमसे बड़ा विद्वान हम मिलेगा ना। जबकि तुम्हारे सारे लक्षण निहायत मूढ़ता और मूर्खता के। इस प्रकार से डांटते हैं, बिना डांटे आज के प्रश्नों के उत्तर भी नहीं मिलेंगे। जीवन के जो आज के प्रश्न है वो प्रश्न इससे अलग नहीं। मोह के प्रश्न है, मेरे तेरे के प्रश्न है, किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है, किसके साथ होना है, किसके साथ नहीं होना है, किसके साथ कदम मिला करके चलना है और किसको बाहें दिखाना है। इस प्रकार के हमारे जो रोज के व्यवहार हैं, जो व्यवहारों की समझ के अभाव के प्रश्न, सत और असत के बीच झूलते हुए मनुष्य के प्रश्न है। इसलिए बड़ी मेहनत करते हैं। अब इस स्वरूप देख लेता अर्जुन, तब जाकर के उसका मोह हो जाता है। भारत में भी जब विराट रूप जन्म ने अपना दिखाया है, ये जो कण कण में, जन जन में फैला हुआ ईश्वर, ये ईश्वर जब विराट रूप में सामने आता है तो बहुतों के मोह चले जाते हैं। भारत के विविध आंदोलन, पराक्रम के विविध प्रदर्शन, इसी प्रकार के मोह से मुक्त हुए मनुष्य के निश्चयों के प्रकटीकरण के प्रमाण। मोह और अहंकार से जब मुक्ति होती है तो व्यक्ति कह ही उठता है,
यत्त्वयोक्तम वचनस्तेन मोहयम विगतो मम। जो ये तुम कह रहे, जो वचन प्रस्तुत किया है आपने श्री कृष्ण, उनको सुनने के बाद मेरे मोह समाप्त हो गए हैं। तो मेरे मोह समाप्त हो गए हैं तो क्या हुआ? अभी क्या था? अभी दो तरह की चीजें होती है। कर्म तो तब भी हो रहे थे, कर्म विहीनता की स्थिति तो नहीं थी। तो या तो मोह पर आधारित होकर के कर्म कर होता है, या तो अहंकार के ऊपर आधारित होकर के कर्म होता है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूं, मुझे रुचिकर है इसलिए मैं करता हूं, मैं उसके साथ इसलिए हूं कि उसके साथ होना मुझे प्रिय लगता है, या मैं यह इसलिए कर सकता हूं कि मुझे विश्वास है कि केवल मैं ही कर सकता हूं, मैं न करूंगा तो ना होगा। यही दो कारण मनुष्य के कार्य के उत्प्रेरक के रूप में सर्वत्र दिखाई देते हैं। एक तो मोह उत्प्रेरक है, मोहाविष्ट होकर के मनुष्य कर रहा है, दूसरा अहंकाराविष्ट होकर के कर रहा है। तो मोह चला जाए, विगत मोह हो जाए। दूसरा, यद अहंकारम आश्रित्य यन योच्य इति मन्यसे, और इसके साथ अहंकार से आश्रित होकर के भी कर्म करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य के धर्म की पहचान करनी, मनुष्य का धर्म अहंकार से और मोह से मुक्ति के बाद ही पहचाना जा सकता है। धर्म वही है जो करणीय है, धर्म वही है जो कर्तव्य। मोह होता है तो स्मृति समाप्त हो जाती है। स्मृति कौन है? छोटी मोटी स्मृति नहीं। बहूनि कालानि व्यतीत, बहूनि जन्मानि व्यतीतानि मया चार्य। हम लोगों ने बहुत सारे जन्म व्यतीत किए अर्जुन, मैंने भी और तुमने भी। फर्क हमारे तुम्हारे में इतना ही है कि तुम मोहाविष्ट हो, इसलिए तुम्हारी पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट हो गई है और मुझे याद है। तो मोह नष्ट होता है तो स्मृति उत्पन्न होती है, मोह नष्ट होता है तो स्मृति उत्पन्न होने का तात्पर्य क्या? पूर्व जन्म में रोटी सब्जी खाई थी कि खिचड़ी खाई थी कि खीर खाई थी कि पुलाव खाया था, इसकी याद नहीं। महलों में रहते थे कि झोपड़ी में रहते थे, इसकी याद नहीं है। स्मृति का तात्पर्य यहां पर है मैं को हूं। मैं कौन? को हम, कस्तम। मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हम दोनों कहां से आए हैं, हम दोनों का लक्ष्य क्या है, इसकी जब पहचान हो जाती है, इसकी जानकारी जब हो जाती है तो स्मृति की प्राप्ति होती है। अब आज के प्रश्नों को समझना तो बड़ा मजेदार बात है। स्मृति नष्ट कैसे होती है? स्मृति नाश कोई भगवत गीता नाश मानती है। स्मृति नष्ट कैसे होती है? स्मृति जाती कैसे है? इसको स्पष्ट करते हुए, इसको प्रतिपादित करते हुए बड़ी साफ बात है। मोह नष्ट करने का प्रश्न है
पंकज जी का है। अब मोह कैसे नष्ट होता है, मोह आता कैसे है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगम तेषुपजायते संगात् संजायते कामो कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये नाश का रास्ता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगम तेषुपजायते। प्रत्येक पुरुष में जब किसी विषय को ध्यान में रखता है तो उसके प्रति उसको लगाव उत्पन्न होता है। न समझ में आ रहा तो बिहार का चुनाव देख लीजिए। मोह में लोग क्या क्या बोले चले जा रहे हैं भाई। एक कुर्सी की लालच, एक कुर्सी के आकर्षण में लोग क्या क्या किए चले जा रहे हैं। अब लगाव उत्पन्न होता है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी। जिसके प्रति लगाव हो जाएगा उसको प्राप्त करने की इच्छा ही होगी। वह वस्तु हो या जीव हो। तो उसके प्रति ऐषणा उत्पन्न होती है, अभिलाषा उत्पन्न होती है, पाने की, साथ होने की। अब दुनिया में सबकी और सारी इच्छाएं पूरी तो नहीं हो सकती, असंभव। यथेच्छसि तथैव कुरु का अधिकार है। यथेच्छसि तथैव प्राप्य, इसका अधिकार किसी को नहीं है। यत इच्छते तत्प्राप्य, इच्छसे तत्प्राप्यते, ये तो नहीं हो सकता है। जो जो इच्छा करता है वो प्राप्त करता है। मनुष्य संभव नहीं। इच्छा का कर्म के साथ संबंध है। इच्छा स्वातंत्र का मनुष्य के कर्म स्वातंत्र के साथ संबंध है, लेकिन इच्छा का फल के साथ संबंध नहीं है। इसलिए सभी ऐषणाएं, सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती हैं। तो काम जो है, क्रोध को, अपूर्त काम, अतुष्ट काम, कामातुराणाम न भय न लज्जा। यदि भय और लज्जा के साथ जीवन में चलाना भी उचित नहीं है, लेकिन न्यूनतम साधारण पुरुष भय और लज्जा के साथ जीवन चलाता है। लेकिन जब काम का आधिक्य हो जाता है तो यह भय और लज्जा भी समाप्त हो जाती है। तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में काम की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। ये अपने रोज का अनुभव का विषय है, किसी दूसरे को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। चाहते थे गर्म चाय, थोड़ी ठंडी मिल गई है तो गुस्सा आता है। चाहते थे आज आइसक्रीम खाएंगे और उसकी जगह पर दही मिल गई है, गुस्सा आता है। चाहते थे आज घूम करके आएंगे, लेकिन कोरोना के कारण से घर में बैठे रहना पड़ा है, गुस्सा आता है। छोटी छोटी कामनाएं नहीं पूरी होती है तो क्रोध आता है। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध में आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है।
बस उसी के साथ अटक जाता है। कामी स्वदाम स्वपश्यति, तो कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, और सम्मोह की स्थिति में बस उसी को पाना, उसी को पाना, उसी को पाना, दुर्योधन हो जाता है। फिर उसको सिर्फ वो प्राप्ति की आशा मात्र बनाए रहता है। हते विस्मय, हते द्रोणे, हते कर्णे, आशा बलवती राजन शल्यो ये स्थिति पांडव। भीष्म मारे गए, द्रोण मारे गए, कर्ण मारे गए, इन महान सेनापतियों के माने एक बात थी, ये सम्मोह जन्य काम से उत्पन्न क्रोध और क्रोध से उत्पन्न सम्मोह की आशा ऐसी है कि नाना शल्य ही जीत लेगा पांडवों को। इस प्रकार की स्थिति सम्मोह और सम्मोह से अंत में स्मृति विभ्रम की स्थिति है। स्मृति विभ्रम, स्मृति लब्ध क्या है? हो हम कस्तम, इसका ज्ञान। और स्मृति विभ्रम क्या है? हम जानते ही नहीं हम कौन है, हम जानते ही नहीं हमारी क्षमताएं क्या है, हम जानते ही नहीं कि हम प्राप्त क्या कर सकते हैं, हम जानते ही नहीं कि हमारी सीमा क्या है, हम जानते ही नहीं कि करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। धर्माधर्म विवेक का नष्ट हो जाना इस पर स्मृत होना, स्मारित रहना, स्मृतिवान होना का मतलब 40 तक का पहाड़ा याद रखना नहीं है, गणित के बड़े बड़े सूत्रों को याद रखना स्मृतिवान होना नहीं है। स्मृतिवान होना मैं कौन हूं इसको याद रखना है, मेरे कर्तव्य क्या है इसको याद रखना है, मेरी पहचान क्या है इसको याद। अर्थात एक नाश का ये जो तरीका है, विषय की चिंता होती है, विषय की चिंता होती है तो लगाव उत्पन्न होता है, लगाव उत्पन्न होता है उससे कामना उत्पन्न होती है, कामना पूरी नहीं होती है, क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से सम्मोहित होता है व्यक्ति, सम्मोह में स्मृति विभ्रम होता है, स्मृति विभ्रम से बुद्धि नाश होता है, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है उसका नाश हो जाता है। कहावत भी है ना, भगवान किसी के पीछे डंडा लेकर के नहीं दौड़ता है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, वाकी मति पहिलहि हर लीना। ईश्वर भी जिसको दुखी देख करना चाहता है, दारुण दुख में डालना चाहता है, और कुछ नहीं करता है, उसकी बुद्धि पहले ही है, बुद्धि समाप्त करता है, बुद्धि नष्ट करता है। अर्थात विषय का ध्यान, संग, काम, क्रोध, सम्मोह, स्मृति, बुद्धिनाश और प्रणाश, इनको समझना है, इस नाश के रास्ते को समझना है। अब क्या होगा? मोह के प्रश्न का समाधान हो गया रंजय जी। अब निष्काम कर्म कैसे करेगा, इस पर आएंगे। तो इसका सीधा साधा व्हाट इज द गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स? उत्तम कर्ता कौन है? हु इज गुड इंस्ट्रूमेंट? हु इज appropriate doer? What is the ideal status of human resource? ये दूसरा ही प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो सबका उत्तर मिल जाए। तो ये बहुत साफ आत्म संयम योग की दीक्षा है। संयमित करना यानी आपे से बाहर न जाना, स्वस्थ होना,
आजकल कोरोना के कालखंड में हर आदमी दो ही चीजें पूछता है, सुरक्षित है, स्वस्थ है। सुरक्षित का तात्पर्य क्या है? ठीक से अपनी रक्षा कर रहे हैं कि नहीं चारों ओर से। सुरक्षित होकर के निकलिए, यानी जिरह बख्तर आजकल जो हो गया है वो सब लेकर के निकलिए, यानी फेस मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, इनसे सुरक्षित होकर के निकलिए। स्वस्थ रहिए यानी अपने में रहिए। और स्वस्थ रहने के लिए कायस्थ रहिए, बहुत जरूरी है। अपने शरीर में बने रहिए, अपने शरीर से, आपे से बाहर मत जाइए। आज ही का प्रश्न है, स्वस्थ कैसे रहे? तो अपने में रहिए, स्वस्थ रहेंगे। आपे से बाहर जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। सुरक्षित रखिए, सुरक्षित रहेंगे। आत्म की रक्षा, अपना उद्धार स्वयं करना होगा। अनात्म से बचना होगा। अनात्म क्या है? आत्म तो वो है स्वयं चेतना, अपने को जानने का यत्न है। अनात्म क्या? अतस्मिन तदबुद्धि, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको समझ लेना ही अनात्म। अविद्याजन्य हो जाना है, अविद्योपहित हो जाना है, अज्ञान में डूब जाना ही अनात्म में डूबना है। आत्म भाव को, आत्म संयम को जागृत रखने के लिए और क्या? नात्मानम अवसादयेत, अपने को अवसाद में मत डालो। ये दूसरा प्रश्न है। अपने को डुबाओ मत, अपने को गिराओ मत, उत्साह में रखो। भगवत गीता बड़ी साफ कहती है, आत्म ही आत्मनो बंधु, आत्मैव विपुर आत्मना। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु है। आपकी आत्मा से अच्छा बंधु, सखा, मित्र, सन्मित्र, कल्याण मित्र, सही रास्ते पर चलाने वाला, ले जाने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। और आपकी आत्मा के सिवा आपसे बड़ा आपका शत्रु भी कोई नहीं है। जब अनात्म को आत्म समझ लेते हैं, जब मन को, इंद्रिय को, बुद्धि को आत्मा समझ लेते हैं और जो इंद्रियां मांग रही है उधर भागने लगते हैं, तो ये आत्मा को डुबाते हैं। जब बुद्धि जैसा कर रही है मात्र वैसा ही करने लगते हैं, तब भी डुबाते हैं। मन के ऊपर जब सवार होकर के इधर उधर नाचने लगते हैं, स्वस्थ से अस्वस्थ हो जाते हैं, अब आपे से बाहर निकल जाते हैं और मन का आपा खोए तो फिर गए। तो आपे में रहना, आपा बनाए रखना, आपे से बाहर जाना, यही मनुष्य के गुण धर्म है। कोई एक प्रश्न भी आ गया है अनामिका गुप्ता वारिक का, मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न है जिसको ले लेना चाहिए। धर्म की व्याख्या परिस्थिति पर निर्भर है। व्याख्या तो परिस्थिति पर होती है, लेकिन धर्म परिस्थिति जन्य नहीं है। धर्म का भी पारिस्थितिकी तंत्र में अनुकूलन होता है, लेकिन धर्म परिस्थिति जन्य नहीं है। इसलिए धर्म व्याख्यान का विषय भी नहीं है, व्याख्या का विषय भी नहीं है। जब व्याख्या का विषय होगा तो परिस्थिति पर निर्भरता होगी। धर्म व्याख्या का विषय नहीं है। और इसको भारतीय परंपरा बहुत स्पष्ट करते हुए कहती है
श्रुतयो विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाण धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां माच येन गतः स पंथा। तो धर्म तो आचरण है, धर्म तो जीना है, धर्म तो सत्य के साथ जीना है, धर्म तो आत्मबोध के साथ जीना है। इसलिए सत्य धर्म है, अपरिग्रह धर्म है, अस्तेय धर्म है, इंद्रिय निग्रह धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, पवित्रता धर्म है, स्वच्छता धर्म है, अहिंसा धर्म है, नृंस होना, करुण होना धर्म है। इसी बात को अशोक ने भी बार बार समझाने की कोशिश। धम्मा अपासिनवे बहुकयाने सचे सोचे दाने। धम्म क्या है? तो अपापी होना, बहुतों का कल्याण, बहुत यानी सबके कल्याण का चिंतन करना, सत्य पर अधिष्ठित होना, सत्य वाला होना, सोचे यानी शौच, पवित्रता और दान, ये धर्म है। धर्म काल का सर्वथा अब ये आत्मसंयम होगा कैसे? गीता इसका उत्तर है। गीता जीवन के इस बड़े प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि अर्जुन ने कहा था, साहब कहता है चंचलम ही मन कृष्ण, ये मन तो चंचल है, ये स्वभाव से ही है, अब स्वभाव को कैसे बांधा जा सकता है? जिस प्रकार से वायु नहीं बांधी जा सकती है, वायु रे दुष्कर्म, अत्यंत कठिन है वायु को भी बांधा जाना। बहती हवा को कौन बांध पाया, खुले आसमान को कौन बांध पाया। तो इसका उत्तर दुष्कर है, किंतु ये अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 34वें श्लोक में, 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में सवाल है और 35वें में तुरंत जवाब है कि अभ्यास तो करना होगा और वैराग्य भी रखना पड़ेगा। वैराग्य क्या है? विराग होना। विराग होना क्या है? लग जाना। इससे लगता कैसे? इंद्रियों से लगता है ना, विषयों से व्यक्ति। ये जो पंचेंद्रियां हैं, जिनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, मनुष्य की बंधन का साधन रस्सियां है। सुखकर इन्हीं से लगता है, और जो सुखकर और प्रीतिकर लगता है वो भले दुखकर हो, मनुष्य उसकी ओर भागता है। तो परांच खाणी, जो बाहर की ओर जाने वाली इंद्रियां, उनको अंदर की ओर मोड़ो। गति तो है इंद्रियों की, बाहर की ओर जाना यानी तमाविष्ट होना। और जो तमाविष्ट होगा, तमोगुण से भरपूर होगा, वो भारी होगा। और गति जो है हमेशा स्वाभाविक तौर पर ऊपर से नीचे की ओर होती है। नीचे से ऊपर की ओर जाने के लिए तो बड़ा प्रयास करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा बल लगाना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी तो यही है, इससे अलग कुछ। तो सत कैसा है? तो प्रकाशक है, उज्ज्वल है, लघु है। तमोगुण कैसा है? गरिष्ठ है, आवरक है, भारी है, गुरु है। और रजोगुण है बीच में, कभी सतोगुण के साथ जुड़ जाता है, कभी तमोगुण के साथ जुड़ जाता है। सतोगुण की साथ जुड़ेगा तो ऊपर की ओर ले जाएगा, तमोगुण की साथ जुड़ेगा तो नीचे की ओर ले जाएगा।
तो प्रयास पूर्वक ऊपर ले जाना पड़ता है, ये निष्प्रयास संभव नहीं है। मनुष्य को क्यों कर्म करना चाहिए? हम चाहते क्या है? तो अंत में सब तो शांति चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। अशांत कोई नहीं रहना चाहता है। जो बेचैनी में घूम रहा है वो कहता है ये पालूं तो शांति मिलेगी, वो पालूं तो शांति मिलेगी। अलग बात है कि एक को पाने के बाद दूसरे को पाने की कामनाएं जिंदा होने लगती हैं और उसका पाने का यह क्रम खत्म नहीं होता है। तो पाने का क्रम जब खत्म नहीं होता है तो उससे बचने का रास्ता क्या होगा? थोड़ा तकनीकी दिक्कत के कारण से मुझे परेशानी हो रही है, खैर अभी ठीक लग रहा। शांति सब चाहते हैं, समाज में इस प्रकार का जो कर रहा है वही नेता है, वही नेतृत्व करता है। हाउ डज ए गुड लीडर वर्क? जिसका आचरण करना है, जिसके आचरण का अनुकरण करना है। यदा आचरित श्रेष्ठ तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, उसकी पहचान तो हो जाए ना। उसकी अगर पहचान हो जाएगी तो उसका अनुकरण हो जाएगा। सब ज्ञानवान हो जाएंगे संभव नहीं है, लेकिन कुछ को श्रद्धावान होता है। अब श्रद्धा किसके पूर्व के प्रति हो उसकी पहचान जरूरी है, इसका बोध तो जरूरी है। इतना भी बोध नहीं होगा तो विनायक की मूर्ति बनाने वाले बानर की मूर्ति बना देते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, विनायकम प्रकुर्वाणम रचयामास। हमारे पास विनायक का, गणेश का अगर चित्र स्पष्ट नहीं है मन में और हम मूर्ति बनाना चाहते हैं तो विनायक की जगह, गणेश की जगह कोई बानर बन जाएगा। तो उसकी पहचान होनी चाहिए। होना तो वैसा है, कैसा होना है? विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। शांति तो उसी को मिलेगी जो विहाय कामान, सभी काम कामनाओं को छोड़ करके निष्प्रिय भाव से विचरण करेगा, निर्मम होगा। निर्मम मैंने हिंदी में निर्मम जिस अर्थ में लिया जाता है उसमें न रहेंगे निर्मम, जिसमें मम 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 इस प्रकार का भाव नहीं होगा। और निरहंकार, हम मैं ही हूं, इस प्रकार का अहंकार भी नहीं होगा। न ममत्व की, मोह की तामसिक वृत्तियां होंगी, न अहंकार की राजसिक वृत्तियां होंगी, अपितु निष्प्रियता की, कोई स्प्रिया नहीं, कोई कामना नहीं। जो मिल गया सो बढ़िया है, नहीं मिला तो भी कर्तव्य पथ पर अपने कदम है। इस प्रकार का भाव जिसको प्राप्त होता है वही शांति को प्राप्त करता है। इसलिए निष्प्रियता, निर्ममता, निरहंकारता, ये तीन ऐसे गुण हैं जिनके बारे में विचार करना चाहिए। अब कोई कह सकता है निष्प्रियता, इसका डिजायर, ये डिजायरलेसनेस, निष्प्रियता कैसे प्राप्त होगी? तो सीधा और सरल उपाय है, अपना ध्यान कर्म पर केंद्रित करना है, फल के ऊपर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब एक बात ध्यान रखनी, इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा। कर्म और फल का तो अनिवार्य संबंध है।
कर्म होगा तो कोई ना कोई फल उत्पन्न करेगा, लेकिन फल की भावना से जो कर्म होगा वो क्या होता है? भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि आप जैसा फल चाहते थे वैसा ही फल। अब वो कोई व्यक्ति प्रयास पूर्वक लद्दाख में एक आम का पौधा रोपे, मुंबई का हापुस हो चाहे लखनऊ का दशहरी, और सोचे कि फल आएंगे, मीठे फल आएंगे, अच्छे फल आएंगे, शानदार, तो मैं खाऊंगा, तो वो हापुस और दशहरी का स्वाद तो लद्दाख में फल आ भी गए तो नहीं मिलेगा। इसलिए फल की कामना, फल अनुकूल ही प्राप्त होगा। जब कामना होती है तो क्या होती है कि मैं ये कर रहा हूं तो इसका यही परिणाम होगा। इसका एकमात्र तरीका है कि अपना ध्यान कर्म पर केंद्रित हो, फल पर नहीं। हमें धर्म भाव से कर्म करना है, योगस्थ भाव से कर्म करना है। योगस्थ भाव से कर्म करना क्या है? योगस्था कुरुकर्मणि संगम तत्वा धनंजय, सिद्ध असिद्धयो समम भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व, बैलेंस रहना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। इस प्रकार के समत्व का भाव पैदा करना है। और क्या करना होगा? इसके लिए योगस्थ भाव से कर्म करना होगा, धर्ममय भाव से कर्म करना होगा। धर्म मतलब धारित करना है, धर्म मतलब धारित होना है, धर्म मतलब धारण करना है। अब तप मान करके कर्म करना होगा, सात्विक आहार और सात्विक यज्ञ के द्वारा। अब तप 3 प्रकार का होता है सामान्य तौर पर। शारीरम तप, शरीर से होने वाला तप। पंचाग्नि साधना, हजारों हजार वर्ष तक ऋषि भूखे रहते थे, हम भी व्रत उपवास करते हैं, ये सब शारीरिक तप है। वांगमय, वाक का तप, बुरा न करो, बुरा न बोलो, और मानस तप, बुरा न देखो, सोचो, क्रिया भी अच्छी होगी, वाणी भी साधु होगी, शुद्ध होगी, और मन में चिंतन भी जब श्रेष्ठ का होगा, सुंदर का होगा, चिन्मयता का होगा, तो ये सात्विक यज्ञ है। सात्विक तप, सात्विक दान, तात्विक त्याग और सात्विक कर्म, इसको समझना पड़ेगा। अब तीसरी एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण आती है, निर्मम कैसे बनाए। भगवत गीता इसका बड़ा विस्तार है। निर्मम बनने का, निष्प्रिय बनने के लिए तो सात्विक तप करेंगे, सात्विक कर्म करेंगे। तो हो जाएगा। निर्मम कैसे बने? निर्मम बन जाए तो निष्प्रिय भी बन जाएंगे, और वासना, कामना, आसक्ति और फलाकांक्षा मनुष्य में जो रहती है उस नष्ट हो जाएगी यदि निर्मम हो जाए। अरे जब मैं ही नहीं हूं तो मेरी वासना, मेरी आकांक्षा, मेरी फल की कामना, मेरी आसक्ति, ये कैसे रहेगा? तो निर्मम बनने का एक ही तरीका है, अहम को समझें और
मम का विस्तार करें। मम का जब अनंत में विस्तार करते हैं तो अहम होता है, सोहम सोहम सोहम। उस आलोक पर्यंत संसार में जो कुछ भी है वो मैं ही हूं, वो मेरा ही है। मैं ही उसमें भी भाषित हो रहा हूं, मेरी ही चेतना उसमें भी दिग्दर्शित हो रही है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, या मैं ही नहीं, ना हम नेति नेति नेति, यही नहीं हूं मैं, यही नहीं हूं मैं। ना हम नेति नेति सोहम सोहम। ये सभी प्रकार की अवधारणाएं मनुष्य को एक ही दिशा में ले जाती है। तो एक ही रास्ता है, अहम को जाने, यानी आत्मा, आत्मानमृति, आत्मा को जानो। और आत्मा को जानना वस्तुतः सच को जानना है। और इसको करेंगे क्या? इसके लिए एक ही तरीका है, ईगोलेसनेस। आज तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एप्टीट्यूड प्रॉब्लम और ईगो प्रॉब्लम है। वी आर पासिंग थ्रू द एज ऑफ ईगोइज्म। सभी अहंकारों में टकरा रहे हैं। कोई वस्तुओं और संपत्ति के अहंकार में, कोई ज्ञान के अहंकार में, कोई जनसंख्या के अहंकार में, तो कोई जमीन के अहंकार में, राष्ट्र अहंकारों में टकरा रहे हैं, व्यक्तियों की बात छोड़िए। तो ऐसी स्थिति में निरहंकारिता, अहंकार क्या है? सबसे पहले कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वह विमूढ़ात्मा अहंकार से विमूढ़ हो गया है, जो मूर्खता पैदा करती है, हमारे मूढ़त्व को पैदा करती है। और जो मूढ़मति होता है वही अपने को कर्ता मानता है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तुम निमित्त मात्र हो, कर्ता नहीं। निमित्त होने का मतलब कर्ता हो जाना नहीं। अब निमित्त मात्र कब होगा? जब कर्तृत्व जो है वो किसी विराट चेतना के लिए, और कर्तृत्व जिसकी है और जिस तक मेरे माध्यम से निमित्त बना करके जो मुझे जहां तक पहुंचाना चाहता है, वहां तक पहुंचने की अगर दृष्टि बनती है, यानी मैं नहीं तू, हमारे बाहर जो है वो लक्ष्य है। हमारे अनुभव के का संसार है। इस संसार में जो प्राणी मात्र है वह जीवन के हमारे सारे कर्तव्यों का लक्ष्य है। हम दूसरों की आंखों के विषय हैं, हम समाज में सबके प्रति उत्तरदायी हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का कर्तृत्व भाव से जब उत्तर प्राप्त होता है, तब जाकर के सात्विक कर्ता की निर्मित होती है। आज के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न कर्तृत्वाभिमान है, अहंकार है। कर सकते